कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमाता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा धृतराष्ट्र का डर, दुर्योधन का डर और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस। तो अब जैसा कि वो जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच चुका है और अब उसने भीष्म पितामह की तारीफ भी कर दी है और गुरु द्रोणाचार्य को भी अपनी तरफ लेने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है कि वो सिर्फ उसकी तरफ रहें और पांडवास की तरफ ना जाएं। तो हमने 11वें श्लोक तक पढ़ लिया था, अब हम 12वां श्लोक शुरू करेंगे। तस्य सज्जन यन्हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विंध्योश्च शंखम दद्मो प्रतापवान। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhan joy. अब जो भीष्म हैं, भीष्म पितामह हैं वो, और जो फाइटर्स हैं वहाँ पे, तो भीष्म पितामह ने क्या किया है, शंखनाद किया है और जो बाकी सब हैं उन्होंने ऐसे एक जैसे शेर दहाड़ता है ऐसी वॉइस निकाली है, किस लिए, दुर्योधन को चीयर अप करने के लिए। The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhan, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. अब क्या है, जो ग्रैंड सायर हैं कुरु डायनेस्टी के, मतलब जो पितामह हैं कुरु डायनेस्टी के पितामह भीष्म, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुर्योधन के दिल में क्या है, उसके मन में जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो भी इंटेंशन है वो क्या है, वो सभी जानते हैं। भीष्म पितामह जानते हैं और धृतराष्ट्र जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनका दुर्योधन के लिए कंपैशन है और वो वचनबद्ध हैं, तो वो उनको इस तरह की पोजीशन में चेयर अप करते हैं जैसे कि वो शेर हो। Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. Okay. तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, वो उस शंखनाद से एक सिंबल वो दे रहे हैं और अपने जो दुर्योधन है, उनका ग्रैंडसन है, जो डिप्रेस्ड है, अभी थोड़ा डरा हुआ है, तो उसको वो एक तरह से सिंबल भी दे रहे हैं कि युद्ध में उसकी जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण मौजूद हैं। But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. लेकिन फिर भी कि उनकी ड्यूटी है कि वो युद्ध करें और इसमें कि कोई भी पेन
या कुछ भी नहीं देखा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब अभी उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि उन्होंने फाइट करना है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवा भयहनन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, उसके बाद जो बाकी के वहाँ पे शंख थे, ड्रम थे, ढोल थे और बाजे थे, जितने भी तरह के उनके ट्रम्पेट्स, बगल्स, हॉर्न्स जो भी थे, वो सब बजाए गए। ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कि एक रथ, महान रथ पर सवार हैं, जिस रथ में आगे सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, उन्होंने अपना जो उनका दैविक शंख है वो बजाया, दैविक शंखनाद हुआ। In contrast with the conch shell blown by Bhishma Dev, the conch shells in the hands of Krishna and Arjun are described as transcendental. अब यहाँ पे जो लॉर्ड श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में शंख है, उनको ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल कह दिया गया है, मतलब दैविक। बल्कि भीष्म देव के शंख को ऐसा नहीं कहा गया। द साउंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of the Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yesam Pakshe Janardana. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. अब वो जो दैविक शंखनाद है, उसका क्या मतलब है कि जो जीत है वो पांडु पुत्र पांडवास की ही होने वाली है, क्योंकि उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण है। एंड whenever and wherever the Lord is present, और जहाँ भी और जब भी भगवान मौजूद होते हैं, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. अब जहाँ भी श्री कृष्ण होंगे, जहाँ भी भगवान होंगे, जो भाग्य की देवी हैं, जो भाग्य विधाता हैं, माँ लक्ष्मी, वो हमेशा उसी तरफ होंगी, क्योंकि वो कभी भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहती, अपने पति के बिना वो नहीं रहती। और महालक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. इसलिए जो जीत है वो अर्जुन का इंतज़ार कर रही है, ये पता लग गया जो उस दैविक शंखनाद की आवाज़ से, जो भगवान विष्णु का था, या कहें कि भगवान श्री कृष्ण का था। Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. और जो रथ है, जिस रथ पे श्री कृष्ण और अर्जुन मौजूद हैं, दोनों दोस्त मौजूद हैं, वो अर्जुन को किसने दिया था? अग्नि देव ने। जो अग्निदेव हैं उन्होंने दिया था, और उससे ये पता लगा, क्योंकि वो अग्निदेव ने दिया है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो रथ है वो हर तरह से दुश्मन पे जीत पाने के लिए तैयार है, निपुण है, कैपेबल है। क्योंकि ये जो है वो तीन जो वर्ल्ड्स हैं, तीन जो दुनिया है, तीन जो लोक हैं, जो मेनली कहे जाते हैं पृथ्वी के साथ, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तो तीन जो लोक हैं
उनमें से ड्रॉ किया गया है, मतलब उन तीनों की शक्तियां उस रथ में शामिल हैं। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तदमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदराः. Lord Krishna blew his conch shell called Panchjanya. Arjun blew his Devdutt. The Devdutt and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra. लॉर्ड कृष्ण ने अपना शंखनाद किया। उस शंख का नाम क्या है? पंचजन्य, जो विष्णु भगवान का शंख है। अर्जुन ने अपना शंख बजाया। भीम ने अपना शंख बजाया, लेकिन जो भीम का शंख है वो बहुत टेरिफिक है और उसका नाम क्या है? पौंद्र. लॉर्ड कृष्ण इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेशा इन दिस वर्स बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ ऑल सेंसेस. यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण सभी सेंसेस के ओनर हैं. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. क्योंकि लिविंग एंटिटीज़ जो हैं वो उन्हीं का पार्ट हैं, परमात्मा से ही आत्माएं निकली हैं. उसी तरह से जो परमात्मा के सेंसेस हैं, क्योंकि वो उनके ओनर हैं, तो हमारे जो सेंसेस हैं वो भी उन्हीं के हैं. The impersonalist cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. तो जो भी ये बात जानते हैं, जो impersonalist हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीते हैं, वो कभी भी इसलिए नहीं कहते कि मानव के पास कोई भी सेंसेस हैं. वो हमेशा ये कहते हैं कि मानव जो है वो सेंसलेस है. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses. भगवान जो हम सब मनुष्यों की दिल में बसे हुए हैं, दिल में रहते हैं, वही हैं जो हमारी सारी सेंसेस को, हमारे जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और जो बाकी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो वही उनको डायरेक्ट करते हैं. But he directs in terms of the surrender of the living entity, and in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. लेकिन वो किस तरह से डायरेक्ट करते हैं? जिस तरह से भी मनुष्य उनके आगे खुद को सरेंडर करता है. और जहाँ पे बात आती है अपने भक्तों की, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं. हम हर बार कहा जा रहा है और इसलिए हम हमेशा सुनते आते हैं दुनिया में कि जो भी भगवान की भक्ति करता है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं. वो उसकी भगवान जल्दी सुनते नहीं हैं, बस उसके सेंसेस पे भगवान तुरंत कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं. और जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली दूर होता है, मटीरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ होता है, उसको भगवान जी थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट कर रहे होते हैं, बट कर रहे होते हैं. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesh. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन के ट्रांसेंडेंटल सेंसेस को, जो अर्जुन के दैविक सेंसेस हैं, उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं. और यहाँ पे इसलिए उनको नाम दिया गया है ऋषिकेश. द लॉर्ड हैज़ डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू हिज डिफरेंट एक्टिविटीज़. भगवान के कई नाम हैं उनकी कई एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम इज़ मधुसूदन बिकॉज ही किल्ड द डेमन ऑफ द नेम मधु. हिज नेम इज़ गोविंद बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू द काउज एंड टू द सेंसेस. जैसे उनका एक नाम है मधुसूदन क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस को मारा था. उनका नाम है गोविंद क्योंकि वो गायों को और सेंसेस को प्लेजर देते हैं. बांसुरी बजा के जब वो बुलाते हैं तो सारी गौ माता बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करती हैं, खुशी फील करती हैं.
और सभी मनुष्यों के जो सेंसेस हैं वो भी। His name is Vasudev because he appeared as the son of Vasudev. उनका नाम वासुदेव भी है। वासुदेव श्री कृष्ण हम कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय नमः हम कहते हैं, क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं। His name is देवकी नंदन because he accepted देवकी as his mother. उनका नाम देवकी नंदन भी है क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया है। His name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. और उनका नाम यशोदा नंदन भी है क्योंकि उन्होंने अपना जो बचपन है वो वृंदावन में यशोदा मैया के साथ ही बिताया है। His name is Parth Sarthi because he worked as charioteer of his friend Arjun. उनको पार्थ सारथी भी कहा गया है क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन का नाम पार्थ भी है। Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. और इसी तरह से उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। Arjuna is referred to as Dhananjay in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. अर्जुन को यहाँ पे धनंजय कहा गया है जिसने धन पे जीत पाई हो, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को हेल्प किया था सारी जो भी वेल्थ है उसको इकट्ठा करने में, जो भी राजा को चाहिए थी, उनके बड़े भाई को चाहिए थी सारे एक्सपेंडिचर्स करने के लिए जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी। Similarly, Bhim is known as Vrakodar because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimb. अब भीम को यहाँ पे क्या किया गया है? व्रकोदर। व्रकोदर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इतना खा सकते हैं कि कोई नहीं खा सकता, और उसके बाद वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े भारी भारी काम कर सकते हैं, जैसे कि हिडिंब जो डेमन है, जो राक्षस है, उसको मारना। So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of the Pandavas beginning with the lords were all very encouraging to the fighting soldiers. और इसीलिए जो पर्टिकुलर टाइप के जो शंखनाद किए गए हैं पांडव्स की तरफ से, जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण ने की, वो सारे ही एनकरेज करने के लिए थे सारी सेना को, सारे सोल्जर्स को जो भी युद्ध लड़ने वाले हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, देयर वर नो सच क्रेडिट्स नॉर द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण द सुप्रीम डायरेक्टर नॉट दैट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। और वहीं दूसरी तरफ ना ही कोई ऐसे क्रेडिट्स हैं जो हम बता सकें, और ना ही श्री कृष्ण वहाँ पे मौजूद हैं, और ना ही भाग्य की देवी वहाँ पे मौजूद हैं। सो दे वर प्रीडिस्टाइन्ड टू लूज द बैटल, और इसलिए पहले से ही ये निश्चित है कि वो युद्ध हारने वाले हैं। एंड दैट वाज द मैसेज अनाउंस्ड बाय द साउंड्स ऑफ द कॉन्शल्स, और यही मैसेज पांडवास के जो शंखनाद हुए हैं उनके थ्रू उनको बताया गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान धुमुः पृथक पृथक। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती blew his conch shell the अनंत विजय and नकुल and सहदेव blew the सुघोष and मानी पुष्पक। अब यहाँ पे देखो उनके शंख के भी कितने प्यारे नाम हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम हमने पढ़ा? पंचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम हमने क्या पढ़ा? देवदत्त, देवों का दिया हुआ। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो राजा युधिष्ठिर हैं
कुंती पुत्र हैं उन्होंने अपना शंखनाद किया जिसका नाम है अनंत विजय, मतलब हर अनंत बार उनकी विजय होगी। नकुल और सहदेव ने अपने अपने जो शंख हैं वो बजाए और उनके शंखों के नाम हैं सुघोष और मणि पुष्पक। That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki Drupad, the sons of Draupadi and the others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी उनकी आर्मी हैं, जो किंग ऑफ काशी हैं, शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, और धृष्टद्युम्न कौन है, द्रौपदी के भाई, और विराट हैं, और सत्यकी हैं, सत्यकी द्रुपद, द्रुपद जो हैं वो द्रौपदी के पिता हैं, और जो द्रौपदी के पुत्र हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, और यहाँ तक कि जो सुभद्रा हैं, सुभद्रा श्री कृष्ण श्री बलराम दाऊ की जो बहन है सुभद्रा, उनके भी जो पुत्र हैं, उन सभी ने अपने अपने शंखनाद किए, और उन सबके शंख कैसे हैं, बहुत ही पवित्र। संजय informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. अब यहाँ पे संजय ने किंग धृतराष्ट्र को बहुत ही टेक्टफुली, मतलब तरीके से, कि उनको डायरेक्ट बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कह दें, तो संजय ने यहाँ पे राजा धृतराष्ट्र को बता दिया है कि उनकी जो अनवाइज पॉलिसी थी, मतलब वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी उनकी जो पॉलिसी थी कि उन्होंने पांडु के सन्स को डिसीव कर दिया, उनको निकाल दिया और अपने पुत्र को उन्होंने राज्य दे दिया। The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle. और वही सारे वो साइंस थे जो मिल रहे थे कि जो कुरु डायनेस्टी है, जो कौरवों का वंश है, वो इस युद्ध में ख़त्म हो जाएगा। Beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others including kings from many states of the world. और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, पितामह भीष्म से, और यहाँ तक कि जो उनके पौत्र हैं अभिमन्यु, वहाँ तक, और जितने भी बाकी राज्यों के राजा वहाँ आए हुए हैं। All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. और यहाँ पे संजय उनको क्या बता रहे हैं कि ये जो सारा जाल है, माया जाल है, ये किसकी वजह से है, ये आपकी वजह से है राजन धृतराष्ट्र, क्योंकि आपने ही अपने पुत्रों की पॉलिसी को एनकरेज किया, जो वो करते गए आपने उसमें कुछ भी नहीं बोला, आप उसको बढ़ावा देते गए। सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवीं चैव तुमोलो अभय नुनादयन। The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. अब जो वो शंखनाद हुए हैं पांडव्स की तरफ से, शुरुआत की थी लॉर्ड कृष्ण ने, फिर अर्जुन ने, और उसके बाद राजा युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, और उसके बाद जो बाकी वहाँ उनकी तरफ राजा हैं, उन सब ने जब शंखनाद किए हैं, तो उन शंखनादों की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ध्वनि है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी अपनी गूंज फैला दी है। और वो गूंज इतनी तेज़ और इतनी क्लियर है कि उसकी वजह से जो धृतराष्ट्र के सन हैं, जो 100 कौरव पुत्र हैं, उनके दिलों में ऑलरेडी वो डर बैठा गई है, उनको शैटर कर गई है, उनको बिखरा दिया है। When Bhishma and the others on the side of Duryodhan blew their respective conch shells, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. और उसी जगह जब पितामह भीष्म ने और बाकी लोगों ने जो दुर्योधन की तरफ है, उन्होंने जब अपने अपने शंख बजाए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कोई भी वाइब्रेशंस नहीं हुआ था, और पांडव्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था।
Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas party. ऐसे अक्रेंसेस कहीं भी मेंशनड ऐसे नहीं है, बट इस पर्टिकुलर वर्ड्स में ये चीज़ साफ साफ लिखी गई है कि उनके वो जो शंखनाद की वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से कौरवों के दिल कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, डर चुके हैं. दिस इज ड्यू टू द पांडवास एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो पांडव हैं और वो उनका पूरा भरोसा है भगवान श्री कृष्ण में, अटूट भरोसा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण पे. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. और यही आज का लेसन हम लेके चलेंगे कि जो भी परम पिता परमात्मा पे, भगवान श्री कृष्ण पे अटूट भरोसा करता है, पूरी निष्ठा से उन पे भरोसा करता है, उनकी भक्ति करता है, उसको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कहीं भी डर नहीं लगता, भले ही कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए. क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी लाइंस होती हैं जो हम सोशल मीडिया में पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और वो कभी कभी बहुत मोटिवेटिंग होती हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से जुड़ ही जाती हैं. तो यहाँ पे ये जो है इससे क्लियर होता है, जैसे हम सुनते हैं कि मत सोचो तुम्हारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है, बस इतना याद रखो और इतना अपने मन में भरोसा रखो कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है, तुम्हारे पीछे जो शक्ति खड़ी है वो कितनी बड़ी है ना. तो हमने सुना भी है, बहुत ही प्यारा एक पॉजिटिव मोटिवेशनल भजन है. अगर किसी को लाइंस याद आ रही हो, मुझे तो आ चुकी हैं, और इसलिए हम इसी के साथ आज यहाँ पे विराम देंगे और यही हम लेसन लेके चलेंगे कि अगर भगवान पे पूरा भरोसा है, पूरी निष्ठा है, पूरी भक्ति है भगवान के लिए, तो किसी भी सिचुएशन में हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना हो. क्योंकि जैसा कि हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और हमने हमेशा से बचपन से सुना है कि जो भी होता है प्रभु इच्छा से होता है. तो बस हमें यही करना है. क्या? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने मुझे गढ़ा है. लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है. तो हमें क्या करना है? हमें उस भक्ति का बीज आज अपने मन में बोना है, अपने बच्चों के मन में बोना है, क्योंकि जो चीज़ बचपन में संस्कार डाले जाते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं. और अगर हम आज भी, हमारा मन बहुत ज़्यादा भटक चुका है, बट अभी भी अगर हम उस भक्ति का बीज अपने मन में बो देते हैं तो वो बहुत जल्दी एक विशाल तरुवर का रूप ज़रूर लेगा. विशाल तरुवर का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही जल्दी भरोसे का बड़ा पेड़ बनेगा, और उस भरोसे के बाद, वो उस अटूट भरोसे के बाद हमें किसी भी आंधी तूफान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कितनी भी बारिश हो, अगर एक घना पेड़ है, एकदम घना पेड़ है, उसके नीचे आप खड़े हो जाएं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. उसी तरह से हमें उस भक्ति का बीज अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर ज़रूर बोना है, ताकि वो बच्चों के साथ, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो विशाल तरुवर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो भरोसा बना रहेगा. और इससे क्या होगा कि ये जो आजकल हम देखते हैं हर जगह स्ट्रेस, एंग्जाइटी, खासकर डिप्रेशन, और हमारे बचपन में ये नहीं सुना था हमने, बट ये पिछले जो 10 साल हैं और अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हमने ये चीज़ें इतनी सुन ली हैं
कि ऐसा लगता है इसके बिना ज़िंदगी ही नहीं है। पूरे दिन में जितने घंटे नहीं है उतना तो स्ट्रेस है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें वो भक्ति का बीज, हमें वो पॉजिटिविटी का बीज बोना है और उसको बस बड़ा होते रहना है। और उसका हमारे लिए हमारे जो मन में वो बीज है भक्ति का, उसका खाना पीना, उसका जो पानी, उसकी जो खाद होगी वो क्या होगी, हमारा भरोसा। जितना हम भरोसा करते जाएंगे, जितना हम प्रेम रखेंगे, जितनी हम पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना वो बड़ा होता जाएगा। हमें बिल्कुल भी उसको नेगेटिविटी से मुरझाने नहीं देना है। तो आपने यही सोचना है कि आपकी जो एक बॉडी है वो एक पेड़ की तरह है। जैसे तुलसी माता का पेड़ होता है ना, कि अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी कुछ आसपास होती है तो वो मुरझाने सा लगता है ना। तभी कहते हैं कि नहा धो के ही हमें तुलसी माता के पौधे के पास जाना चाहिए, है ना। और मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। तो क्योंकि जैसे ही उसको नेगेटिव वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिलता है वो मुरझाने लगता है। वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसी तरह से हमारी बॉडी है जो पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करती है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप ऐसा प्रेम रखते हैं, एकदम पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनीथिंग, आप कितना ग्लो करते हैं। आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आपको खुद सब कुछ सूट करता है। क्योंकि आपको बस ये पता होता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, भगवान जी मेरे साथ हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है। और वो जो कहा गया है ना कि जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी मिलाएगी, तो वो दिल से चाहने के लिए वो पूरा भरोसा होना चाहिए, वो भरोसे का वो पूरा पेड़ होना चाहिए, और उसमें इतना सा भी कोई शंका का कट नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत प्यारा लेसन था आज का, और आई होप कि ये सबको बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम सुनते तो अक्सर रहते हैं, बट अच्छा है क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ें बार बार सुनते हैं और हम बार बार दुखी होते हैं, तो अच्छा पॉजिटिव चीज़ें भी, सेम चीज़ें अगर बार बार हम सुनते हैं पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं उस थोड़ी थोड़ी तो इफ़ेक्ट करती है। और जैसा ही कहते हैं कि चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, वैसे ही पॉजिटिविटी फैलाने में टाइम लगता है, और नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे आप आग जलाओगे, तो आग जब जलाते हो तो आग, वो धुआं और वो सारी चीज़ें जो भी आप वहाँ रखते हो, है ना, चूल्हे में आप जब आग जला रहे हो, तो वो धुआं बहुत जल्दी पूरे में हर तरफ फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है ना, जैसे ही आप जलाओगे धुआं एकदम से पूरे में फैल जाएगा, आपको पूरा आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में ऐसे फैलने लगेगा। और जैसे ही आप आग जलाओगे, तो उसको, आग को सेकने के लिए, उस पॉजिटिविटी को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। और ये देखो बातों बातों में कितना प्यारा एग्जाम्पल आ गया कि जो नेगेटिविटी होती है वो खुद आप तक आ जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको खुद को ओपन रखना पड़ता है, आपको कदम बढ़ाना पड़ता है। पॉजिटिविटी आपके पास खुद नहीं आएगी, वो आग की जो गर्माहट है वो आप तक खुद नहीं आएगी, उसके लिए आपको आग के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो उसका धुआं है वो आप तक तुरंत आ जाएगा, उसके लिए आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लाइफ में ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। जो हमें बहुत इजीली मिल रहा है वो ज़्यादातर जो होगा वो नेगेटिव होता है ना। तो हमें हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी है, और हमें वो चीज़ मिलेगी जो हम डिज़र्व करते हैं। तो मेहनत हम जब करेंगे, मतलब हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्ण।